कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं करता, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, बस हफ्ते में एक दिन छोड़ के संडे बकायदा सारे दिन मैं एक्सरसाइज, सारे दिन कह रहा हूँ सॉरी, हफ्ते के हर दिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ डेली बेसिस पे मॉर्निंग में। ठीक है, 2 घंटा जिम, इस सेशन से पहले 2 घंटा जिम होता है मेरा, डेली है, और पिछले करीबन 2 साल से चल रहा है। कितने साल से? 2 साल से। अच्छा, कुछ लोगों को जिम जाने में या फिर एक्सरसाइज करने में ना आलस आता है, होता है ना भाई ऐसे कभी कभी, अरे नहीं मन कर रहा, छोड़ो ना, क्या करना है ये सब। मेरे को ना मजा आने लग गया, आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे को ना जब मैं पहली बार गया ना, तो मेरे को डोपामिन अलग ही लेवल का मिला। मैंने कहा यार ये तो अलग ही मजेदार चीज है। और जब 1 महीना किया, देखो पहले 1 हफ्ते तो बहुत दिक्कत आई, जो कि आती भी है, बहुत दिक्कत आई, पूरा बॉडी पेन कर रहा है, हर जगह पेन हो रहा है। फिर जब 1 हफ्ता और निकल गया, फिर थोड़ा ठीक लगने लगा। फिर जब 1 महीना लिखा, तो अपने अंदर चेंज दिखा थोड़ा सा, यार मेरे कॉन्फिडेंस में चेंज है, मेरी एनर्जी में चेंज है, मेरी ओवरऑल फिजिक में चेंज है। अगले 3 महीने जब निकले, तब समझ में आया यार पूरा का पूरा मैं चेंज हो चुका हूं। तो जो चेंज होता है ना, जो चेंज होता है, वो चेंज शुरुआत होता है सिर्फ 1 दिन से, और उस 1 दिन को डिसिप्लिन में बनाने से, वो वहीं से शुरुआत होती है उसकी। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबको देना है, कितने लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में? अच्छा, मॉर्निंग में सेशन कैसा लग रहा है यार, एक बार चैट में लिख के बताओ। बहुत से लोगों का फीडबैक आया था मेरे पास में, सर बढ़िया मजा आता है मॉर्निंग में, एकदम माइंड सेट हो जाता है काम करने के लिए। एक बार चैट में लिख के बताइए कैसा लगता है मॉर्निंग में सेशन लेना। हाँ, फैंटास्टिक, यस सर, मस्त, नाइस, नाइस एनालिसिस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। सिखाता हूँ आपको ये क्या होता है। ठीक है, बहुत मस्त, ऑलराइट, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, एनर्जी आ जाती है, पूरा दिन गूज़बम्स आ जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, नाइस, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहा करिए, चैट में भी और सेल्स में भी, राइट। सो देखो एक चीज बताता हूँ आपको, एक होता है, एक ना डायरी पेन निकाल लो आप जल्दी से, ऑफिस पहुंचते ही आपका सेशन मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच निशा मैम। अच्छा देखो निशा जी आई थिंक ऑफिस में है, अगर वो एग्री करके बताएं तो ऑफिस से ही वो सेशन को देख रहे हैं, जैसा मैं इन्होंने बताया। ठीक है, दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। राइट, ठीक है यार। ये पता है, एक कहावत है कि भाई दिमाग का जितना ढक्कन मोटा, उतना धंधा छोटा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो दिमाग में ना खोपड़ी में ढक्कन लगा होता है हमारे हर किसी के, अब ये जितना ढक्कन मोटा होता है ना, इसकी परत जितनी मोटी होती है, उतना ज्यादा धंधा छोटा होता है इंसान को। तो देखिए आपने, लाला लोग होते हैं, वो बैठे हुए हैं अपनी दुकान में बढ़िया से, और उनके परदादा भी उसी दुकान को लगाते थे, वो भी उसी दुकान को लगा रहे हैं, अपने बेटे को भी तैयार कर रहे हैं उसी दुकान पे बैठने के लिए, उसी दुकान को लगाने के लिए। देखे ना आपने, पीढ़ियों से चलती आ रही है। अच्छा, सबसे बड़ी गलती क्या है उस बिजनेस के अंदर, कि वो कभी अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पाए। इसको कहते हैं ऑटोमेशन करना। एक समय आता है बिजनेस में जब आपको अपने बिजनेस से फ्री होना इंपॉर्टेंट। इसको कैसे किया जाता है ये इन फ्यूचर में भी सिखाऊंगा, जहां पे आप अपने बिजनेस से फ्री हो जाते हो। ऐसा मत सोचना कि पहले महीने हो जाऊंगा मैं फ्री, अभी तो आया हूं मैं 15 दिन में काम करके फ्री हो जाता हूं, ऐसा नहीं होता है। आपका पूरा एक सिस्टम सेटअप हो जाता है, उस प्रकार से आपका काम चलने लगता है, तो आपके मौजूदगी के बगैर आपका काम चलने लगता है और आपको प्रॉफिट मिलने लगता है। ठीक है, तो वो एक टाइम आता है बिजनेस के अंदर जो पिवट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मैं आज सेशन में आपको नाइस एनालिसिस सिखाना चाहूंगा। कितने लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज, एवरीबॉडी, एवरीवन, ऐसे हाथ हिला के ऐसे हैंड रेज करके बताइए एक बार। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन, इसको लिख लीजिए। नाइस एनालिसिस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन। अब ये होता क्या है, पूछिए जरा एक बार, सर क्या होता है बताइए ना, क्या है क्या ये? अरे ऐसे थोड़ी सोनी हो, बाहर हाथ निकालो थोड़ा सा, ऐसे थोड़ी, ऐसे आराम से बैठे हुए हैं आप पीछे। हाँ जी सर, बताता हूँ आप। ऑलराइट, सो नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन, लिख लो पहले इसको। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन। दोबारा बता रहा हूँ हर किसी को, नाइस, तो अभी NICE स्पेलिंग होती है ना नाइस की, आप बहुत अच्छे नाइस लग रहे हो आप, नाइस लुकिंग। सो नाइस, नीड, इंटरेस्ट I, कंसर्न C और एक्सपेक्टेशन E। क्लियर है सबको? लिख लिया सबने? जस्ट गिव मी अ थम्स अप ऑन कैमरा एवरीवन। ओके, सो अब इसका आपको सेल्स में फायदा कैसे मिलता है इसको समझना। किसी भी क्लाइंट से जब आप बात कर रहे हो, किसी भी कस्टमर से आप बात कर रहे हो, आपको ना ये 4 चीजें पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स के अंदर। और ये जो मैं सिखा रहा हूं,
ये आप चाहे 22,000 रुपए का पैकेज बेच रहे हो, चाहे इन फ्यूचर भविष्य में जाके 22 लाख रुपए की आइटम बेचो, कुछ भी किसी भी फील्ड में मैं कहता हूं करोड़ों की आइटम बेचो, आपको ये 4 चीजें अगर पता है कि ये 4 चीजों को कैसे फाइंड आउट किया जाता है क्लाइंट का, तो आपको उसके पेन पॉइंट्स पता है और उन पेन पॉइंट्स के बिहाफ पे आप उसको चीजों के बारे में कंसल्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना? नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन। पहला होता है नीड, सामने वाले की जरूरत क्या, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है गणेश भाई, उसकी जरूरत है भी कि नहीं। पता लगा हम माल बेचने लग रहे हैं, उसको कंसल्ट करने लग रहे हैं किसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, बट उसकी जरूरत ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता है, राइट? वो मान लेते हैं फ्रीलांसिंग करना ही नहीं चाहता, बट हम फ्रीलांसिंग के बारे में बताया जा रहे हैं, पूरा जो आधा घंटा समझाया फ्रीलांसिंग के, भाई उसकी नीड ही नहीं है, उसको एफिलिएट में है इंटरेस्ट कि यार मेरे को आया कॉल, मैं कंपनी के साथ ही काम कर लूंगा, बन जाएगा मेरा 20-25 हजार रुपए। समझ रहे हो इस बात को? क्यों इतना वो चीजें सीखना, ये सब करना, ट्रेनिंग मिलेगी, चीजें सीख के कर लूंगा। अब आप उसको अगर एफिलिएट के बारे में, अगर आप उसको फ्रीलांसिंग के बारे में बताने लग रहे हैं, तो वो उसकी नीड ही नहीं है। पहला है नीड मैच करना, सामने वाले की जरूरत। और आपको ना अपने एक एक क्लाइंट की ना ये चीजें उंगलियों पे पता होनी चाहिए कि भाई इसकी ये जरूरत है, इसकी ये है, इसका ये है, इसका ये पता होना चाहिए। अगर मान लो आप मेरे से बात करवाने हो ना किसी कस्टमर का, तो मैं पहले पूछता हूँ आप सबसे, जब भी आप लाते हो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉल मेरे पास लाते हो, तो मैं हमेशा एक ही सवाल पूछता हूँ कि ये क्यों करना चाहता है, या फिर कितने टाइम से देख रहा है, या क्या सवाल है इसका। तब मुझे वहां से समझ में आ जाता है कहाँ पे क्वेश्चन अटका हुआ है उसका। क्लियर हो रहा है ममता जी? सो इसके में आपको पहले ना अपने कस्टमर की नीड को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। जरूरत के बिना कोई भी माल कोई खरीदता नहीं है, समझ में आ रहा है? जरूरत के बिना आपने भी कभी कोई चीज खरीदी नहीं थी, ना मैंने कभी कोई चीज खरीदी। जब जरूरत होती है तभी हम चीजों को खरीदते हैं। क्लियर है? दूसरा है नीड, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में, मेरे कस्टमर का इंटरेस्ट किस फील्ड में। हो सकता है उसकी नीड तो आपने फाइंड आउट कर ली कि वो पैसा कमाना चाहता है या फिर वो अपनी स्किल को डेवलप करना चाहता है, बट उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में। बहुत से लोग इस जगह चूक खा जाते हैं, मिस कर जाते हैं। मेरे कस्टमर का इंटरेस्ट किस जगह है। होता है ना यार, मेरे को ये चीज पसंद है, जैसे मुझे बिजनेस कंसल्टिंग या फिर एआई पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, एंटरप्रेन्योरशिप पसंद है, मुझे सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सब चीजें मेरी अपनी कैटेगरी बता रहा हूँ, ये सब चीजें मुझे पसंद। तो अगर इसके अकॉर्डिंग कोई मुझसे बात करेगा, इसके रिलेटेड कोई मुझसे बात करेगा, मैं उसकी बात सुनूं। मगर अगर कोई मुझसे बात करेगा फाइनेंस से रिलेटेड, बहुत ही टिपिकल रेशोज में जाके, तो मैं उसकी ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा। समझ में आ रहा है? लूंगा, बट ऊपर से लूंगा, अंडरस्टैंड कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं फाइनेंस का बंदा बिठा सकता हूं। इस बात को समझना बहुत लॉजिकली। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट, मेरे कस्टमर का इंटरेस्ट किस फील्ड के अंदर है, उसको क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या चीजें पसंद है। इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, पूछो सामने वाले से। सर डायरेक्ट आप पूछ सकते हो, सर आप किस फील्ड में आगे जाना पसंद करोगे, आप कौन सी चीज सीखना पसंद करोगे। ये क्वेश्चन है जो आप पूछना है अविनाश जी। आप ये देखो, सेल जो होता है ना केशव भाई, सेल्स कभी भी ना सामने वाले को बताने की और बेचने की चीजें नहीं होती है, सामने वाले को राइट क्वेश्चन पूछने की चीजें होती है। राइट सवाल पूछा, आपका सारा सेल्स राइट क्वेश्चन में निकल जाएगा। अगर आपको सवाल पूछना आता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसको बताओ कि ये पैकेज है, ये है, वो है। वो एंड में खुद बता देगा, क्योंकि उसको चीजें पता लग गई है, उसको समझ में आ चुका है कि मैं इस कंपनी के साथ में क्या फायदा उठाऊंगा, क्या नहीं उठाऊंगा। तो राइट आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज एवरीथिंग इन सेल्स। सही सवाल पूछना आना चाहिए, सही सवाल पूछना। और लोग पता गलती क्या करते हैं कभी कभी, वो सवाल ही नहीं पूछते, सवाल ही नहीं पूछते हैं। बस तुम कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, मैंने तुमको बता दिया, अब बताओ कब खरीदना। मैंने तुम्हें कंपनी के बारे में बता दिया, तुम ये जानना चाहते थे, अब बताओ मुझे कब खरीदना है, कब खरीदना है प्रीमियम प्लस। भाई साहब बहुत बड़ी गलती करते हैं। संबंध बनाना, मैंने कल समझाया था ना, रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने कस्टमर का ना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है। हो सकता है उसको ई कॉमर्स में इंटरेस्ट हो, फिर आप अपने कोर्स से रिलेट करके बता सकते हो सकता है उसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो। समझ में आ रहा है सबको? जो भी चीज में पसंद होगा ना भाई, 48 कोर्स बना रखे हैं वीडियो एडिटिंग में, किसी भी चीज में XYZ में उसको इंटरेस्ट होगा, हमारे साथ आके वो हमारी फील्ड के अकॉर्डिंग जो हमने कोर्सेज बना रखे हैं उससे वो रिलेट कर ले। क्लियर हुआ? ये होता है इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। एक होता है कंसर्न फाइंड आउट करना। कंसर्न, वो किस चीज को लेके कंसर्न है, अपनी लाइफ परेशान है। MVP, सर ये नाम चेंज कर लीजिए,
MBBS लग रहा था मुझे पहले, ठीक है। तो निर्मला जी, मेरा जो कस्टमर है ना, ये जो कस्टमर है इसका कंसर्न क्या है, इसकी परेशानियां क्या है, किन चीजों को लेके परेशान है। मान लीजिए मेनुका मैम है मेरे साथ में अभी, राइट। सो इन्होंने स्टार्टिंग में ना, ये पायल मैम है हमारे साथ ऑन कैमरा ही है अभी, ठीक है। सो पायल मैम के क्लाइंट थे, जब इन्होंने ज्वाइन किया अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया, तो पायल मैम इनको कहते हैं कि आप, इनका ना थोड़ा ग्लिच आ गया था, तो इनका प्रोमो कोड हट गया था। मैम की आईडी तो बन गई थी, मगर वो जो पायल मैम का प्रोमो कोड है वहां से हट गया था। फिर मैंने बैकएंड से लगवाया, तो मैंने कहा डायरेक्ट पेमेंट उठा लो और इधर से डायरेक्ट इधर आप खुद चढ़ा दे, समझ में आ रहा है, इधर आप खुद से पे कर देना, आप इनसे पर्सनल अकाउंट पे ले लो UPI करके। मैम के मन में आया यार पर्सनल तो नहीं दूंगी मैं, अभी एग्री भी करेंगे, आया था ना आपके मन में पर्सनल तो नहीं दूंगी मैं। अब इनका कंसर्न मुझे सब समझ में आया, तब मैंने बैकएंड से ही सारी चीजों को रिजॉल्व कराया, और फिर रात में ऑलमोस्ट 10 से 11 बजे के बीच की बात है ना, जब आपने पेमेंट किया था, ऑन कैमरा भी है, 10 से 11 बजे के बीच की बात है जब इन्होंने पेमेंट डन किया। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो कंसर्न जानना बहुत, अभी इनको थोड़ा ट्रस्ट का इशू था, तो मेरे को समझ में आ गया अगर इनको प्रेशर किया गया अभी कि भाई तुम अभी आओ, ये करो वो करो, तो ये अभी चले जाएंगे और शायद हो सकता है बाद में बात भी ना करें। और ये अपने शायद हस्बैंड से छुपा कर रहे थे, जैसे पता लगा था, ठीक है। सो इस चीज को कंसर्न पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा कस्टमर किस चीज को लेके कंसर्न। अब मान लो कोई हमारा कोई एफिलिएट होता है, इनको बार बार कॉल करे जा रहा है, बार 4-6 कॉल कर दी भाई लगातार, पैसा तो डाल लेते, करे क्यों नहीं अभी तक, हाँ अभी पेमेंट क्यों नहीं करी, पेमेंट, अब ये डायरेक्ट ब्लॉक कर दे, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट ब्लॉक करके चले गया। 3 कॉल भी करते थे, बात नहीं करते। सो कंसर्न फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज को लेके परेशान है। समझ में आ गया ये 3 पॉइंट्स, हैंड रेस करके बताइए, क्लियर हो गए ये 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट आपका आता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन अपने आप को लेकर, क्या एक्सपेक्टेशन कि मैं लाइफ में ये करूं, मेरा वो होना चाहिए, मैं ये खरीदना चाहिए, मेरी एटलीस्ट इनकम ये होनी चाहिए, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है। जैसे आप सबकी भी एक्सपेक्टेशंस है ना कि भाई 50,000 रुपए, लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने का कमाना, तो मेरी क्या मेरे कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक कि कोई बिजनेसमैन आपसे टकरा जाता है और बात करता है, और उसकी बातचीत होती है कि भाई मेरे बिजनेस को बढ़ाना है, अभी अगर मैं लाख रुपए कमाता हूँ तो मुझे इस लाख को कम से कम 2 लाख पे लेके जाना है। जस्ट इस बात को समझना, उसकी एक्सपेक्टेशन है 2 लाख पे लेके जाना, मगर उसकी दिक्कत ये है कि उसके दुकान में ना कस्टमर नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उसने जो होर्डिंग बोर्डिंग वगैरह रखा, पूरा जो दुकान बना रखी है, वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि सामने वाला ग्राहक उसकी दुकान पे आए। ये उसका कंसर्न है, समझ में आ रहा है? हाँ, एक्सपेक्टेशन क्या है उसकी, 2 लाख पे जाना। अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि भाई इसको कैसे इसको कैसे बताना है, क्लियर हो गया? अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि इसको कैसे बताना है। तो ये 4 चीजें ना हर एक सेल्स में, किसी भी कैटेगरी में, मैं कहता हूँ इलाइट का भी पैकेज बेच रहे हो, चाहे प्रीमियम प्लस का भी बेच रहे हो, बट ये 4 चीजें अगर आपको पता है तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि कभी भी आप सेल्स में पीछे नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं। बस ये 4 चीजें पता होनी इंपॉर्टेंट है अपने कस्टमर की, और आपको याद होनी इंपॉर्टेंट है आपके हॉट क्लाइंट्स की। जैसे क्या होता है, हर कस्टमर को तो देखो यार प्रैक्टिकली याद नहीं होगा, हर कस्टमर का तो याद नहीं रहेगा। आप क्या हो यार सर, एक साथ सारे मतलब 100 कस्टमर का कैसे पता लगे? मगर आपके 4-5 उसमें से ऐसे क्लाइंट होते हैं जो आपको पता है ये तो करने वाले, ये तो करने वाले, उनका पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इनका फायदा कैसे उठाओगे इस बात को समझिए। पहला तो उसको अच्छे से बात कर पाओगे आप, आपके पास पता होगा कि मैं इसको किस पॉइंट पे बात करूं। एग्री करोगे? अगर ये 4 चीजें पता है तो आपको पता होगा यार इसको किस पॉइंट पे बात करनी चाहिए, राइट? क्या चीजें इसको बतानी चाहिए। मैं आईडीपी को कैसे कंसल्ट कर सकता हूं कि भाई हमारे आईडीपी के साथ आप आओ तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। लाइफ में ना कभी भी फीचर मत बेचना, बेनिफिट सेल आउट कर। क्या बोला मैंने सुभाषनी जी? बेनिफिट इंसान खरीदता है, फीचर नहीं खरीदता है। कभी भी इंसान फीचर नहीं खरीदता है। मल्टीविटामिन आते हैं बाजार में, देखे आपने मल्टीविटामिन? कोई इंसान उसको मल्टीविटामिन के बिहाफ पे नहीं खरीदता है, इंसान इसलिए खरीदता है कि उसको अच्छी सेहत चाहिए। तो कोई भी इंसान मल्टीविटामिन नहीं खरीदता है, क्या खरीदता है? अच्छी सेहत खरीदता है। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ इतनी चीज? आप जब भी कोई फोन लेने जाते हो ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि उसका 50 मेगापिक्सल कैमरा है या फिर 12 मेगापिक्सल है या 5 मेगापिक्सल है, आपको फर्क नहीं पड़ता। बस आप जब फोटो लो, भाई साहब एकदम हैंडसम लगना चाहिए, सलमान खान फेल हो जाए मेरे सामने, ऐसी सेल्फी आनी चाहिए मेरी। आपको इस चीज से फर्क पड़ता है, तो क्या बेनिफिट है?
तो कंपनीज ने क्या लगाया दिमाग, आप सोचना, कंपनीज ने क्या दिमाग लगाया, एआई फीचर लगा दिया उसमें। देखा आपने, थोड़ा ब्यूटी कर देता है, वो सुंदर सी बना देता है फोटो, देखा, एआई फीचर लगा दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी को भी समझ में आ गया है 12 मेगापिक्सल दे दोगे, आदमी को क्या चाहिए, अच्छा दिखना है उसको, तो एआई लगा दो, वो थोड़ा ब्यूटीफाई कर देगा, सुंदर सा दिखा देगा, ये सेट हो जाएगा कस्टमर मेरा। तो ये होता है बेनिफिट्स बेचना। हमारी कंपनी के क्या बेनिफिट्स है आप सबको पता है? एक बार हैंड रेस करके बताना, या ऐसे कर देना, पता है या नहीं पता, ऐसे या ऐसे करके बताइए जल्दी से। ऑलराइट, कुछ को पता है, कुछ को नहीं, अच्छा सबको पता है, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ हमारी कंपनी के बेनिफिट क्या। पहला बेनिफिट है जो हमारे भारत देश में, ये वो लाइंस हैं जो आपको लिखनी और बोलनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे भारत देश की सबसे बड़ी गलती ये है, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, की हमारे को कभी भी स्किल नहीं बनाया। स्किल नहीं है किसी के पास, अधिकतर जो हमारी जनसंख्या है उसके पास में स्किल नहीं। हाँ, इसलिए पता है गवर्नमेंट को ना, आपको एक डाटा बताता हूँ, हमारी गवर्नमेंट को ना ये जो जनसंख्या है ये बर्डन लगती है, भीड़ लगती है, बर्डन लगती है। ऐसी एक बारी खान सर का मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि सामने वाला इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि सर ये जो जनसंख्या है ये गवर्नमेंट के ऊपर इतनी बर्डन क्यों बन गई है? तो वो बोलते हैं देखो भाई साहब एक बात समझो मित्र, अगर आपके घर पे कोई 10 पुराने ट्रक भेज दे, लोहे के जंग लगे हुए पुराने 10 पुराने ट्रक, एकदम ओल्ड, 15 साल पुराने हो चुके हैं, तो क्या करोगे आप? बंगाल में भेज दोगे उसको? यही करोगे या वापस कर दो? यही करोगे ना, मोस्टली यही चीज करोगे, या वापस ले जा, मैं क्या करूंगा इन सब चीजों का, मेरे काम का नहीं है। क्लियर है? मगर अगर दूसरी जगह कोई 10 एकदम नए नवेले, एकदम बढ़िया से हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ में 10 ट्रक भेज दें, तो आप क्या करोगे? उन 10 ट्रक को काम पे लगा दोगे। यही करोगे? माल लोडिंग के लगा दे, 10-10 ट्रक लग जाएंगे, 50-50 हजार रुपए आएगा महीने का। तो ये अंतर होता है। जब उन्होंने बोला कि जब आप अपनी मैन पावर को, जब अपनी भारत देश की पूरी जो जनसंख्या है उसको जब बर्डन मार रहे हो, तो इसीलिए मार रहे हो क्योंकि आपको पता है कि लोग मेरे यहाँ पे काम वाले लोग नहीं है कि मैं उनको काम पे लगा पाऊं, वो महीने का 50,000 रुपए 60,000 रुपए कमा पाए। आपको बर्डन ही इसलिए लगता है क्योंकि आपको पता है यार ये जो जाएगा जॉब पे 10-15 हजार रुपए की नौकरी करेगा। समझ में आ रहा है सबको इस चीज को? हाँ, तो ये बर्डन लगने लगता है। अब इस प्रकार से हमारा बेनिफिट क्या है इसके अंदर? हमारा बेनिफिट ये है कि हम पहली चीज प्रोवाइड करते हैं वो स्किल डेवलपमेंट, जो कि बच्चे को भी, बूढ़े को भी, एक जवान को भी, हर किसी इंसान को जरूरी, हर किसी इंसान को। मेरे यहाँ पे मीटिंग में मुझे लगता है 50+ लोग भी हैं, अंडर 20 लोग भी, राइट नाउ बता रहा हूँ सेशन के अंदर 50+ भी होंगे, 40+ भी होंगे और अंडर 20 भी होंगे। दैट मीन्स कि एक यंग को भी जरूरी है, एक ओल्ड को भी जरूरी है। ये स्किल को डेवलप करना, विदाउट स्किल नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा बेनिफिट है कि हम मार्केट में उस चीज को दे रहे हैं जो बाकी बहुत सी कंपनीज नहीं प्रोवाइड कर रही है। इस प्रकार की ट्रेनिंग कौन ही करता है यार? मैंने नहीं देखी आज तक। लाखों रुपए लगाते हैं बिजनेसमैन, ये जो नाइस एनालिसिस सिखाया ना मैंने आपको अंदाजा भी नहीं है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में सिखाया जाता है। ये मारुति जैसी कंपनीज में ये कंसल्टेशन दी जाती है कि भाई अपने कस्टमर की नाइस एनालिसिस कैसे करो ताकि आपकी सेल और रेवेन्यू हर दिन, हर महीने के अकॉर्डिंग बढ़े, 10% 20% बढ़े। क्लियर है? सो आपको पहला बेनिफिट क्या हो गया? स्किल डेवलपमेंट। दूसरा क्या है? हायर मार्जिन। तीसरा क्या है कि भाई सपोर्ट सिस्टम जो मिल रहा है। चौथा है कि जो फास्ट आप जो काम करते हैं उसके साथ में आपको मैनेजर का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये 4-5 ऐसे बेनिफिट्स हैं जिससे आप अपने कस्टमर को कंसल्ट कर सकते हो। बट ये जो नाइस एनालिसिस है ये क्लियर हो गया? एक बारी चैट में यस लिख के बता देना एवरीवन। हाँ, ये जो नाइस एनालिसिस मैंने आपको बताया समझ में आ गया हर किसी को कैसे करना है इसको? कस्टमर का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइस सर हेल्प। ठीक है, यस यस सर, यस सर। नहीं, फर्स्ट कॉल के टाइम पे नहीं करना है दोस्त, आपको ये आफ्टर कॉल करना है। ठीक है, जब आपका कस्टमर कहता है कि मुझे इसके बारे में बताओ, कंपनी के बारे में, मीटिंग देख चुका है सब कुछ, तो आपको इसके बारे में तब समझना, फर्स्ट कॉल पे नहीं समझना। फर्स्ट कॉल पे समझोगे तो वो इतनी बातें नहीं बताएगा। फर्स्ट कॉल पे एक ही मोटिव होना चाहिए कि इसको इनवाइट करके मैं सिंपल 7 बजे के सेशन में इनवाइट करूं, और कुछ नहीं। हाँ, मुझे पता लग जाए कि ये क्यों करना चाहता है, बस ये वाई पता लग जाए, सिर्फ कारण पता लग जाए कि क्यों हमारे साथ शुरुआत करना चाहता है, ये कारण मुझे पता हो। जैसे मान लो मेरे कस्टमर है केशव जी, तो केशव जी से मैंने 5 मिनट बात करी, केशव जी का मुझे पता लग गया कि इनका कारण क्या है, तो बस वो कारण पता हो जिससे मैं इनको बताऊं कि हमारे पास जब आओगे तो इस कारण का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, या इस कारण का जो निवारण आपको चाहिए हमारे पास है कंपनी में, आइए 7 बजे के वेबिनार में। समझ में आ गया हर किसी को? तो आफ्टर, जब कॉन्फ्रेंस पे जब आप बात करते हो या आफ्टर वेबिनार जब आपसे कस्टमर बात करता है,
तो वो चीजें कहनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स भाई स्किल डेवलपमेंट, दूसरा हायर मार्जिन, तीसरा सपोर्ट सिस्टम, चौथा ये ले लीजिए मैनेजर सपोर्ट जो आपको मिलता है। ठीक है, अब एक बात को समझना जो आगे बताने वाला हूं, जो आगे का हमारा फ्लो रहेगा। हर किसी को ये बात तो जरूर पता है कि 27 तारीख को हमारा ऑफर लॉन्च हो रहा है, पता है हर किसी को 27 तारीख को। बट हमने क्या प्लान करा है ना, आज हो रही है भाई 25, मेरा कोई भी कस्टमर सेंट्रिक सेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्लान करा है कि कल शाम में 9 बजे, ध्यान से सुनना हर कोई, कल शाम में 9 बजे हम पांडे जी और अंकित जी एक सेशन करने वाले हैं, 1-to-1 या फिर Q&A सेशन। क्लियर है? जहां पे आपके कस्टमर के सारे सवालों को क्लियर कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? शाम में होगा कल 9 बजे। तो आप जितने ज्यादा कस्टमर भी कल बिठा सकते हो तो बिठाना जरूरी है। अच्छा, जिसने वेबिनार भी नहीं देखा ना, जैसे मान लो बहुत टच में आ जाते हैं जिन्होंने 7 बजे का कस्टमर सेंट्रिक वेबिनार नहीं देखा, तो उसको भी आप बिठा सकते हो, या जिसने देख लिया उसको भी बिठा सकते, ताकि उसके ना मन के जो डाउट्स हैं, जो सवाल है वो क्लियर हो जाए। क्लियर है इतना? तो कल शाम में 9 बजे होगा। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, वहां पे कोई भी चीज पिच नहीं की जाएगी कि आपको डिसीजन लेना है, आज रात ही डिसीजन लेना है, इस चीज के ऊपर बात नहीं होगी। ठीक है? हाँ, डिसीजन के ऊपर बात होगा, बट ये नहीं कहा जाएगा कि आप आज रात 12 बजे से पहले करो। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, अगर हम कह देंगे कि आज रात 12 बजे से पहले करो तो वो आपके टच में नहीं आएगा फिर, ताकि आप उसको नेक्स्ट डे जो ऑफर का सेशन है उसमें इन्वाइट करो। क्लियर हुआ इतना? तो आपसे थोड़ा कनेक्टिविटी आउट हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे पिच एक ही चीज की जाएगी, या तो आप अपना टोकन बुक कर सकते हैं या कल के हमारे ऑफर के सेशन में आ सकते हैं। समझ में आ गया? अब क्या होगा, अब आपके पास में कस्टमर आएगा भी, आपसे बात भी करेगा, क्योंकि उसको ऑफर के बारे में जानना समझना है। क्लियर हो गया? ये प्लान्ड है और ये कल होगा शाम में 9 बजे। अच्छा, बहुत होगा सवाल एक और होगा मन में कि भाई ये जो शाम में 7 बजे वेबिनार होता है ये होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। कल देवी और सज्जनों, बिल्कुल होगा। कल शाम में 7 बजे वेबिनार भी होगा, बट साथ साथ में Q&A भी होगा 9 बजे। क्लियर है? अच्छा, आज शाम में प्लानिंग चल रही है, लेट्स सी, कुछ हम फ्रीलांस के लिए ना कुछ बिल्ड कर रहे हैं। अगर वो हो जाता है एक बारी कंप्लीट, कुछ सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, जैसे आपके कभी कभी कस्टमर कहते हैं ना, गणेश भाई फीडबैक आता है ना कि सर फ्रीलांस का कस्टमर बोल रहा है कि यार मुझे फ्रीलांस के बारे में भी समझना है। वॉइस आ रही है मेरी हर किसी को? जस्ट एक बार ये थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, सॉरी। सो जो फ्रीलांस के लिए ना एक मॉड्यूल हम बिल्ड कर रहे हैं फ्रीलांस के लिए प्रॉपर, उसमें क्या होगा ना कि फ्रीलांस का जो कस्टमर है उसको जब वो देखेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि फ्रीलांस उसको कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या फायदा होगा। क्लियर है? अभी तक कोई मॉड्यूल ऐसा बना नहीं था, अब वो मॉड्यूल पांडे जी और अंकित जी बना रहे हैं। ठीक है, अभी वो प्रिपेयर हो रहा है, रिकॉर्डिंग उसकी चल रही है। सो अगर पांडे जी को टाइम मिल जाता है तो वो शाम में एक सेशन रखेंगे आप सबके साथ में, मतलब ओवरऑल सारे लोग होंगे उसमें, जिसमें हाउ टू इनवाइट फॉर ऑफर सेशन, या फिर इनविटेशन आप किस तरीके से करोगे, या और भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे वो आज शाम में, प्रोबेबली अगर उनको टाइम मिलता है तो। क्लियर हो गया सबको? अगर टाइम मिलता है तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप अपने कस्टमर को तो सबको तो आपको अच्छा, वो कस्टमर सेंट्रिक नहीं है आज जो है पांडे जी वाला कह रहा हूँ, वो कस्टमर सेंट्रिक नहीं है, इसको याद रखना। कहीं पता लगा कस्टमर बिठा दो उसमें और वो भी सीख रहा है कि कैसे इनवाइट करना है। हाँ, मैं भी इनवाइट करूंगा ऑफर वाले है, तो कस्टमर सेंट्रिक नहीं है वो। ठीक है, कस्टमर वाला कल 7 बजे भी है, और 7 बजे के बाद में जो Q&A है वो भी है। क्लियर हो गया हर किसी को? जस्ट ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। सो अपने आप को ना एक छोटा सा टारगेट दीजिए, छोटा सा एक टारगेट आज से दीजिए, क्योंकि आज से ही आपको इनवाइट करना शुरू कर देना है, क्योंकि कल Q&A है, बहुत सारे कस्टमर होंगे जो आज आप मीटिंग में बिठाओगे, उनसे बातें चलेंगी, सब चीजें होंगी। तो आज से ना अपने आप को एक टारगेट दो कि n नंबर ऑफ कस्टमर्स मैं अपने ऑफर के सेशन में इनवाइट करूंगा, या Q&A सेशन, मतलब ऑफर का सेशन लेके चलो कि ऑफर के सेशन में इनवाइट कर, एक नंबर लेके चलो कि मेरे 10 कस्टमर बैठेंगे, मेरे 15 कस्टमर बैठेंगे, मेरे 20-25 कस्टमर बैठेंगे, मैं 30-35 कस्टमर्स को इनवाइट करूंगा कि ये हमारे ऑफर के सेशन में आए, ताकि आपका क्लोजिंग का रेशियो बढ़ जाए। देखो पता क्या है, बहुत से लोग मैंने कभी कभी देखे गलती क्या करते हैं कि एक चीज की गलती करते हैं, वो ये होती है कि
अपना ना कभी टारगेट फिक्स नहीं करते कि मुझे इतने कस्टमर्स को इनवाइट करके लाना। उनके माइंड में क्या होता है, अरे जितनों से मिल जाएगा ठीक है, चल जाएगा। ये गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है। जब आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है तो आप कैसे जाओगे? समझ में आ रहा है गुरविंद्र मैम? जब आपको पता ही नहीं है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, कौन से रास्ते पे जाना है, कैसे जाओगे यार? पता लगा आपको जाना था हरिद्वार, आप चले गए मनाली। जब आपको पता ही नहीं है कि कौन से रास्ते पे जाना है तो कैसे जाओगे? तो आपको पता तो होना चाहिए ना मेरा डेस्टिनेशन क्या है, राइट? मुझे पता तो होना चाहिए कि मुझे इस जगह पे जाना है। तो अपने कितने एन नंबर ऑफ कस्टमर्स को इनवाइट करोगे ना, आज से ही अपना टारगेट डायरी में लिखो, आज ही, अभी, राइट नाउ डायरी में लिखो कि मुझे इतने कस्टमर्स को इनवाइट करना है, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे अभी भेज। अभी कराऊंगा मैं डिसीजन, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए हर किसी से रिजल्ट चाहिए। कोई भी इंसान मुझे नहीं चाहिए कि इस बारी क्या मतलब, हर बारी भी नहीं रहता, खाली हाथ जाए या खाली हाथ रह जाए। एक भी बंदा नहीं चाहिए मुझे। आपका एलाइट का टोकन उठता है, डन, कोई दिक्कत नहीं। आपका 7,000 वाला पेमेंट डन होता है, जो हमारा प्रो पैकेज है, चलेगा। आपके 5-10 प्रीमियम प्लस क्लोज होते हैं, ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। बट आपका टारगेट क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट क्या है, और आपने पूरे महीने क्या करा, क्या नहीं करा, क्या हुआ, आप बिजी थे, किसी काम में लगे थे, पर्सनल इश्यूज की वजह से लगे हुए थे, कुछ भी कारण था, सब अब नहीं है आपके पास में। वो अगर सारे कारण दूर हो चुके हैं, या कारणों को दूर करके ये अगले जो 5 दिन इस पे पूरा अपने आप को जी जान से, पूरा 100% नहीं कहूंगा मैं, 200% से जान लगा के ठोक दो कि मेरे को पूरा एफर्ट डाल देना है इसमें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, कि हमारा सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है ये लास्ट के जो डेज होते हैं ना, ये जो डेज होते हैं 5-10 की, जो लास्ट का 1 वीक होता है ना, कंपनी का आधा रेवेन्यू उठता है इस लास्ट के 4-5 दिन से, या ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से। लिख लिया सबने टारगेट? हैंड रेज करके बताइए, लिख लिया सबने टारगेट? मुझे फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दो उसका फोटो क्लिक। अच्छा, वो फोटो क्लिक करके मुझे भेज दिया तो मुझे पता लग जाएगा आप कितना पे काम कर रहे हैं। फिर मैं आपके साथ में मिलकर काम करूँ, समझ में आ गया? फिर मैं आपके साथ में मिलकर काम करूंगा। मुझे अपडेट भी चाहिए, अपडेट भी चाहिए कि कितने कस्टमर्स को इन्वाइट कर चुके हो आप। मिनट की अपडेट चाहिए, राइट? कि आपके 10 कस्टमर हो गए, 15, 20, 50 हो गए हैं, वो हर एक का अपडेट चाहिए। अच्छा, आप Q&A में कैसे इनवाइट करोगे? कल के Q&A में आपको सबसे पहले तो ऑफर वाले सेशन पे फोकस करना है, इस चीज को याद रखना, ठीक है? Q&A वाला सेशन पिच नहीं करना कि आपको इस सेशन के बाद डिसीजन लेना, इस चीज पे पिच नहीं करना। आपको क्या पिच करना है कि सर और मैम, आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस और ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे जो ये वाले सेशन में क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और कल हमारी कंपनी में एक ऑफर लॉन्च हो रहा है जिसमें आप स्टार्ट कर सकते। तो कभी भी आपको क्योंकि क्या है ना, मैं चाहता हूं आपकी कस्टमर ना आपसे कनेक्टेड रहे। ऐसा ना हो कि ये सेशन देखने के बाद में वो अनकनेक्ट हो जाए। क्लियर है? क्योंकि जब वो ऑफर में आएगा और आप जब इस तरीके से बात करके उसको कम्युनिकेट करोगे तो 100% गारंटी है कि वो पहले ये सेशन भी देख लेगा Q&A वाला, ताकि उसके सारे मन के डाउट्स और जो भी ट्रस्ट वाला जो भी फैक्टर है वो खत्म हो जाए, और उसके बाद में वो ऑफर वाले सेशन में भी आ जाएगा, ताकि वहां से रिजल्ट आपका क्रिएट हो जाए। क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए विद इन अ डे आपका कम से कम 1-2 पेमेंट उठना चाहिए विद इन अ डे, एक दिन के अंदर। मतलब कि जैसे 27 वाला सेशन है तो 27 के सेशन में ही रात 12 बजे से पहले कम से कम एक टोकन, एक पेमेंट उठना चाहिए हर किसी का। हो जाएगा? हो जाएगा? एक बार हैंड रेज करके बताइए, हो जाएगा सर? थम्स अप करके बताइए, डन है सर, बिल्कुल कर दूंगी या कर दूंगा केशव भाई। 100%। हाँ, कि कम से कम आपका विद इन अ डे। अच्छा, केशव जी का तो ज्यादा होना चाहिए, रवि जी का भी, ठीक है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका विद इन अ डे 27 तारीख के सेशन में कम से कम 2 से 3 पेमेंट उठे, अगर आपके फॉलोअप बढ़िया है, वरना तो मिनिमम से मिनिमम 1 पेमेंट उठे उस दिन। 28 तारीख को फिर 2 या 1 पेमेंट उठे मिनिमम। हम कर ही इसलिए रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका कस्टमर फिर कह दे कि मुझे 2-3 दिन बाद और टाइम चाहिए, इसलिए नहीं कर रहे हैं। वो Q&A सेशन जो होने वाला है कल शाम में 9 बजे, वो हो ही इसलिए रहा है ताकि कस्टमर आपका डिसीजन पे आ जाए कि मुझे आज 27 तारीख को रात 12 बजे से पहले ही डिसीजन लेना शुरुआत करने का, और मैंने पैसा अरेंज कर लिया है, इसलिए हम वो डिसाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गया हर किसी को? सो अपने पूरी जितनी हड्डियां होती है ना, 206 होती है ना भाई,
तो पूरा हड्डियों का जोर लगा के ना, पूरा 100% सारी मांसपेशियों का जोर लगा के ना लग जाओ इस पूरे सेशन को वंडरफुल सेशन बनाने के लिए, ताकि इस बार की क्लोजिंग में ना, मुझे तो टाइम नहीं मिलता, मैं आपको जनरली बता देता हूं, और मैं चाहता भी नहीं कि मुझे एक पल को सांस मिले, मैं नहीं चाहता। मतलब ऐसा होना चाहिए कि महक जी का कॉल आया, जस्ट सीमा जी का कॉल आ जाए, निर्मला जी का फिर कॉल आ जाए कि मेरे पास 2 कस्टमर है सर, वीडियो कॉल पे आ जाए, फिर केशव भाई का कॉल आ जाए कि सर मेरे 1 कस्टमर है, वीडियो कॉल आ जाए जल्दी। तो मुझे ऐसे में मजा आता है, समझ रहे हो, मुझे ऐसे में मजा आता है। मेनुका जी कहते हैं फिर सर मेरा भी 1 कस्टमर है, आ जाओ ना एक बार थोड़ा बात करना, ठीक है। तो बिंदु जी भी कहते हैं पीछे से, सर हाँ मेरा भी क्लाइंट है सर, अभी 10 मिनट में बात कर लो ना। तो मेरे को इस तरीके से फ्लो में मजा आता है, समझ में आ गया सबको। क्लोजिंग के टाइम पे ये माहौल होना चाहिए भाई, कि आप बैक टू बैक कॉन्फ्रेंस या बैक टू बैक आप जो है वीडियो कॉल करा रहे हो, अच्छा फोकस वीडियो कॉल पे रखना, वीडियो कॉल पे रखना, क्योंकि 10 मिनट की कॉन्फ्रेंस की बजाय 5 मिनट की वीडियो कॉल में सब समझ जाता है। और इस बारी में ना उसको वेबसाइट वगैरह सब चीजें दिखा दूँ, जैसे व्हाट्सएप पे लाओगे ना मेरे साथ वीडियो कॉल पे, तो उस पर शेयरिंग का ऑप्शन होता है। तो अगर आपकी अर्निंग भी हो रखी है ना, अगर आपकी 1 भी सेल या 2-3 सेल हो रखी है, तो मैं आपका भी पोर्टल ओपन करके दिखा दूंगा, समझ में आ गया। तो इससे रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। जैसे मान लो पायल, मैं तो पायल केशरवानी जी आपका हो रखा है, 2-3 पेमेंट होती है, तो उसमें मैं आपके, जैसे मेरे साथ आप वीडियो कॉल पे लाए, तो मैं आपके कस्टमर को भी दिखा दूंगा कि देखो सर इन्हीं का पोर्टल है, इनकी अर्निंग है, और इस तरीके से पे आउट इनके अकाउंट में क्या, तो वहां पे और ज्यादा इनके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है कस्टमर, ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी इस बारी करेंगे ताकि आपका रिजल्ट और आए, क्योंकि मेरे को चाहिए रिजल्ट हर किसी से। एज अ टीम हमको मिलके पूरा काम करना है, एज अ टीम। और मुझे ना आपका एक और रिजल्ट चाहिए, वो है आपका एक्टिव कितने होगा, कितने एक्टिव हो मुझे ग्रुप में चाहिए। इमोजीज लगाते हैं ना पूजा जी, अगर आता है ना इमोजी लाइक करने का, फायर करने का, रॉकेट वाला आता है, एक वर्ल्ड चैंपियन वो ट्रॉफी लग जाती है उसमें, वो इमोजीज चाहिए ताकि मुझे आपकी एक्टिवेशन पता लगे। क्लियर हो गया हर किसी को? मेनुका जी ने यहीं पे लगा दिया आपको। ऑलराइट, सो क्लियर हो गया, समझ में आ गया हर किसी को? तो ये एक्टिवेशन मुझे आपकी चाहिए ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप काम कर रहे हैं। हाँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ कि आप काम कर रहे हैं, मुझे पता लगता रहे, ठीक है। सो ये एक्टिव मुझे आपकी चाहिए, एक्टिविटी आपकी चाहिए ऑल टाइम, हमेशा, नॉट की क्लोजिंग के लिए या क्लोजिंग के टाइम पे, हमेशा के लिए चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। और पता है एक चीज बताऊं, मैं पता है क्लोजिंग के टाइम पे क्या करता हूँ, ना चाहते हो कि मैं क्या करता हूँ? क्लोजिंग का जब टाइम होता है ना दोस्त, एक दिन रात में 12 बजने से पहले, जैसे मान लो 26 की रात 12 बजे से पहले, मैं अपनी नोट्स जहां मैं बनाता हूँ ना, तो उस नोट्स के अंदर ना रेवेन्यू लिख देता हूँ कि आज अगर 27 तारीख है तो 27 तारीख में मुझे कम से कम 6 लाख का बिजनेस करवा। कितने का निर्मला जी? 6 लाख का हमारी पूरी टीम का बिजनेस विद इन अ डे होना चाहिए 27 तारीख की रात 12 बजे से पहले। अब वो चीज ना मेरी पूरी रात दिमाग में घूमती रहती है, पूरी रात दिमाग में घूमती रहती है, कैसे निकलेगा, कहाँ निकलेगा, किस तरीके से, क्या है, इनके पास 2 सेल है, इनके पास 4 है, इनके पास। अब मेरा पूरा दिन जो है पूरा, अच्छा सुबह से जब उठता हूँ तब वो 6 लाख मेरे दिमाग में घूमता रहता है कि भाई 6 लाख रुपए रेवेन्यू चाहिए, 6 लाख का बिजनेस करना है विद इन अ डे। अब क्या है, उस तरीके से एफर्ट लगते हैं, ये मैं अपना बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है हर किसी को? तो आपको क्या करना है, आपको भी सेम एक्टिविटी को फॉलो करना, जो मैं करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल तरीके से। अच्छा होता पता है क्या, जो 6 लाख का टारगेट लिया ना, रात 12 बजे से पहले 6-6.5 लाख हो जाता है, हो जाता है, मतलब अचीव हो जाता है, इसकी बात कर रहा हूँ। क्यों होता है? क्योंकि मेरे को रात से ही दिमाग से चल रहा है कि यार इस चीज को अचीव करना है, और मेरे एफर्ट भी उस तरीके से लग रहे हैं। क्लियर है? मेरे एफर्ट भी उस तरीके से लग रहे हैं। इसलिए आपको भी जब क्लोजिंग होती है, एक दिन एक रात पहले बैठ के अपना टारगेट लिख देना है कि मेरे को 2 सेल चाहिए, 2 सेल मुझे कल तक करनी है, 1 सेल मुझे कल तक निकालनी है। समझ में आ गया? ये मेरे 3 टोकन उठ जाने चाहिए। कितने लोग इसको फॉलो करोगे? कितने लोग इसको फॉलो करोगे? ऑलराइट, बहुत बढ़िया। ये ना आपको ना बहुत ज्यादा अटेंटिव बना देगा माइंड से कि हाँ मैं अब फोकस्ड हूँ, मुझे इस जगह जाना है, ये पूरे दिन में मेरा ये रिजल्ट आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं आया तो फिर मुझे भी पता मूड खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा दिमाग सिर्फ इस चीज पे लगता है कि यार मेरे को हैप्पी रहना है और मेरे को इस रिजल्ट को अचीव करना है। बस आज पूरा जो 24 घंटा है ना, बस इस पे दिमाग लगना चाहिए कि ये मेरे को चाहिए, बस, और कुछ नहीं। दैट्स इट। और Q&A जो हम कर रहे हैं ना कल 9 बजे, वो कर ही इसलिए रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट ऑन द स्पॉट आए, ताकि आप ये मैट्रिक जो नंबर है
इसको नंबर नंबर को पकड़ के चल पाओ कि मेरी एक सेल आज 27 को गिरेगी, 2 सेल 28 को गिरेगी, फिर 29 30 में और अलग अलग सेल्स आएंगी। समझ में आ गया हर किसी? क्लियर हो गया? ये मैट्रिक्स अपने नाप के चल। देखो बिजनेस के अंदर नंबर को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन ठीक है, मोटिवेशन आपको आगे बढ़ने में मतलब हौसला देता है, आगे बढ़ते हो आप, बट बिजनेस के अंदर नंबर को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक व्यापारी अगर अपने नंबर्स को, फैक्ट फिगर्स को पकड़ के नहीं चलेगा ना, तो कभी वो बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? अगर एक व्यापारी जो बिजनेसमैन है अपने नंबर्स को पकड़ के नहीं चलेगा ना कि मेरे नंबर क्या चलते हैं, मेरा बिजनेस कितना होता है, कितना नहीं होता है, कितने कस्टमर आए, वो फिर फेल कर जाएगा अगर उसको ये पता ही नहीं। और जिसको ये पता है तो वो इंप्रूव कर जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया हर किसी को? अगर आपको इंप्रूव करना है ना, तो आपको मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यू कैन नॉट मेजर, यू कैन नॉट बी इंप्रूव। आप जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते उसको इंप्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए मेजर करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कितना मेरा बिजनेस हो रहा है, कितनी सेल्स है, कितनी कहाँ से सेल्स आएंगी, कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है मेरे व्हाट्सएप पे। अब उनको क्या कर सकता हूँ मैं उनको फॉलो अप अच्छे से भेज सकता हूँ, ऑडियो नोट भेजूं, अपनी वीडियो बना के भेजूं। जो अभी बहुत सारा कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा टेलीग्राम पे, उसको बना के भेजूं मैं। अपने स्टेटस, भाई सब स्टेटस ना कम से कम 8 से 10 लगाओ। कितने पायल जी? 2 नहीं चाहिए, रवि भाई 3 नहीं चाहिए, इतना बोला मैंने, 8 से 10। और एक साथ नहीं लगा देने, एक 2 घंटे के गैप में लगाना। पता लगा 20 स्टेटस एक ही साथ लगा दिए, फिर 24 घंटे बाद सारे के सारे हट गए। तो ये नहीं करना है। 2 घंटे के गैप में जब आपको वीडियो दिखती है, कोई अच्छा टेस्टिमोनियल आता है, तुरंत लगा दो उसको, तुरंत उसको आप लगा दीजिए। समझ में आ गया हर किसी को? क्लियर हो गया? अब आपको बस इस चीज को फॉलो करना है अगले पूरे मंथ एंड तक। और 2 ऑफर लॉन्च होंगे। टाइम क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, कब कब लॉन्च होंगे, ठीक है? और कौन से होंगे वो भी आपको समय रहते पता लग जाएगा, ठीक है? और मंडे कह रहा हूँ, ये जो मॉर्निंग का सेशन होता है ना, इसको कभी भी मिस मत करना। क्योंकि मैंने इवनिंग में अब नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि मैं यहाँ सिखाता हूँ, आप तुरंत जाके अप्लाई कर लेते करते हो ना भाई। अब होता क्या, रात में पहले थोड़ा डिले हो जाता था, फिर वो क्या हैबिट में बन जाता है। तो इसलिए मॉर्निंग में सिखाता हो तो तुरंत जाके आप अप्लाई कर लेते हो 4 चीजें कि सर ने आज नाइस एनालिसिस सिखाया है, तो नाइस में नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन किस तरीके से करते हैं वो अब मुझे अप्लाई करना है, तो उसको तुरंत अप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही है कि अपने कस्टमर के साथ विश्वास बनाते हुए चलो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जहां विश्वास नहीं वहां व्यापार नहीं, और जहां विश्वास ज्यादा वहीं व्यापार ज्यादा, ठीक है? तो लीड्स भी बढ़ा दो अपना, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है, कल और परसों। लीड का नंबर जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो मैक्सिमम लीड करो, और साथ साथ में 100% एफर्ट के साथ में रिजल्ट को क्रिएट करते चलो, और एक मुस्कुराहट के साथ में एफर्ट मारते चलो दोस्तों, क्योंकि आपको खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कभी भी काम स्ट्रेस में नहीं होता है। काम जो होता है ना, वर्क जो होता है, एक पर्सन को आप देखना जो स्ट्रेस में रह के काम करता है और जो खुश रह के काम करता है, दोनों का रिजल्ट बहुत वेरी करेगा, बहुत अलग अलग होगा। जो खुश रह के काम करता है उसको काम ही नहीं लगेगा, उसको लगेगा यार हो जाता है यार मुझे। तभी आपने देखा, कभी मैं सेशन लेता हूँ, कभी आप मुझे सीरियस देखते हो जब मैं सिखा रहा हूँ, जब पॉइंट सीरियस हूँ, जब एकदम पॉइंट सीरियस हूँ, बट फिर 15 मिनट में थोड़ा हंसी मजाक होता है कि नहीं है? फिर थोड़ी देर में और कुछ बताया पॉइंट, फिर सीरियस एकदम पॉइंट पे बात, फिर 15-20 मिनट में कुछ हंसी मजाक, कुछ स्माइल वाली बात हो जाती है, कुछ मुस्कुराहट वाली बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि काम को जितना ज्यादा लाइट लूंगा ना, काम को जितना ज्यादा लाइट लूंगा, आप सबके साथ में जितना ज्यादा एक होता है ना प्रेम पूर्वक तरीके से रहेंगे, तो उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। अब इसी सेशन को एक हेडमास्टर की तरह अगर मैं लूंगा ना, तो ये जो 124 बंदे हैं ना, मुश्किल से 24 रहेंगे इसमें। समझ रहे हो हेडमास्टर कैसा होता है? समझ रहे हो? हेडमास्टर का नाम जैसे ही आपको समझ में आ गया, यार वो बंदा जो था ना यार, वैसा नहीं होना चाहिए, डंडा लेके पीछे बढ़ जाए, करके नहीं रहे हो ये। तो इस तरीके से नहीं, एक थोड़ा एक माहौल के साथ में, एंजॉयमेंट के साथ में जब काम होता है ना, तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा आने लगता है, ऑटोमेटिक रिजल्ट आने लगता है। और आप देखोगे आपका जो ऑरा है ना अनुपमा मैम, आपका जो ऑरा है काम करने का, वो बहुत बदल जाएगा, बहुत बदल जाएगा। आपका कस्टमर भी आपसे अट्रैक्ट होने लगेगा ऑल टाइम। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस लेवल पे काम कर रहा है, माइंड उस लेवल पे काम कर रहा है। देखो आप एक बात को समझो, निर्मला जी अभी आप मर्सिडीज में नहीं बैठे, अभी आप
मर्सिडीज में नहीं बैठे हो। कविता जी अभी आप बहुत लग्जरी कार में या रोल्स रॉयस में नहीं बैठे, बट उसको दिमाग में लाकर एटलीस्ट फील कर सकते हो कि उसमें बैठना कैसा होता होगा। कर सकते हो इस चीज को? ये तो हो सकता है ना भाई, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। सामने वाली गाड़ी देखी, समझ में आ जाएगा यार इसमें जब मैं बैठूंगा तो मुझे कैसा फील होगा आसपास। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये सबसे पहले आती है। मेरी 2 क्लोजिंग होगी, मुझे कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, ये जो फीलिंग होती है ना, ये सबसे पहले आती है। तो अपने माइंड को रात से ही इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर दो कि यार तेरे को अगले दिन से रिजल्ट निकालना है। सारा खेल इस चीज का, ये जो कानों के बीच में ये है ना, ये सब इस एरिया का खेल है सारा का सारा। जिसने इस चीज को ठीक कर लिया वो आबाद होता है, जिसने खराब कर लिया वो बर्बाद होता है। समझ में आ रहा है किस चीज का खेल है ये? हाथ लगा के बताइए एक बार, क्या है इस चीज का? हाँ, ये जिसका ये स्ट्रांग है ना, देखो इंसान मुंह तो एक ही है ना, होठ दिए हैं, हाथ दिए हैं, इंसान ने शरीर दिया है, दिल दिया है, लंग्स हैं, समझ लो हर चीजें पार्ट एक से हैं, बट डिफरेंट क्या है? सिर्फ ये, और कुछ डिफरेंट नहीं भाई। लो आप कोई कहेगा कि ये सब दिखने में भी तो अंतर है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अंबानी बहुत सुंदर है क्या? हाँ? और मुझे दुनिया का सबसे सुंदर आदमी वही लगता है, अंबानी। पूछो क्यों? क्यों? इधर ये समझ में आ रहा है, ये पॉइंट पैसा है इस पे। अभी सूरज जी कह रहे थे ये, अब मैं समझ गया वहां पे। दुनिया का सबसे सुंदर आदमी कौन है जी? अंबानी जी। बहुत सुंदर है वो, बहुत सुंदर है। समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये? अच्छा, ये बनता है यहां से, ये किससे बनता है? इधर से बनता है ये। तो ये आपको जितना स्ट्रांग बनाएगा उतना ज्यादा आप लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते चलोगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, हर किसी का गोल्डन रूल यही है कि अपने आप को मैनिफेस्ट करते चलो जो आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए। और मैनिफेस्टेशन ना बहुत लंबी भी लो और बहुत शॉर्ट टर्म की भी लो। बहुत लोग मैंने देखे दुनिया भर, मतलब अगले 10 साल में मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, 15 साल 20 साल, बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं। ठीक है, अगले 1 हफ्ते में मैं क्या करूंगा, पॉइंट वो। रवि जी समझ में आ रहा है? दुनिया, आपने मर्सिडीज का गोल अगर लिया है ठीक है, बट पहली गाड़ी मर्सिडीज नहीं होगी। पहली कौन सी होगी? हो सकता है होंडा सिटी। क्लियर है? हो सकता है 5 करोड़ का घर बनाना है मुझे, बंगला बनाना है अपना, बहुत बढ़िया, समझ में आता है, बट पहले 50 लाख का फ्लैट खरीदोगे। अभी समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? तो बड़े टारगेट को अचीव करने से पहले छोटे टारगेट को अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो इसी प्रकार से अपने डेली टारगेट जो आप बनाते हो और अभी जो आप बनाना स्टार्ट करोगे, उनको सब कॉन्शियसली रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेरे माइंड में जाके रजिस्टर्ड हो जाए कि मुझे क्या चाहिए। क्लियर है? तो अभी तैयार है सारे लोग? एक बारी चैट में लिख दो सर, जोश एकदम पूरा चैट में दिखना चाहिए। और इसकी ना स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्टेटस पे लगाओ, जितना ज्यादा हो सकता है ना, अपने व्हाट्सएप पे, अपने हर जगह लगाओ कि अब शुरुआत हो चुकी है, बहुत जबरदस्त टाइम आ चुका है। इस तरीके से लिख कर लगाओ, बहुत जबरदस्त तरीके से। हाँ, क्या लिखा है सर ने? एक सेकेंड। ओके, हाँ लिखिए लिखिए, फायर, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बुलाना चाहिए आरती जी, अगर आप लीड पे आज काम कर रहे हैं तो वो जो देख लेंगे सारे लोग, उनको आप बिठाइए फिर 9 बजे। ठीक है? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। वाइल्ड फायर है। ठीक है, कस्टमर रिप्लाई नहीं करता, सेकंड नंबर से फीडबैक कॉल करिए। सिखाया ना मैंने कैसे करना फीडबैक कॉल, सेकंड नंबर से फीडबैक कॉल करके समझाइए। ठीक है? इनवाइट करिए, समझाना नहीं है उसको, इनवाइट करना है नेक्स्ट सेशन के लिए। फोकस ऑन बिग पिक्चर, वेरी नाइस थॉट। और यही थॉट के साथ में पूरे जोर से जज्बे के साथ लग जाओ, हर एक बंदा 100% एफर्ट डालने के लिए, ताकि आपका रिजल्ट भी आपको 100% मिले। और एक मुस्कुराहट के साथ सेशन को करते हैं वाइंड अप और लगते हैं एक टारगेट के साथ में। लीड्स भी सबके साथ शेयर हो चुका होगा प्रेम पूर्वक तरीके से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आप सबके नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। गुड, बाय बाय।